अपने कपड़े फ़रोख्त कर आटा सस्ता करूँगा, दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोलियम इजाफे की समरी पर दस्तखत किए, दस्तखत करने के बाद फूट फूट कर रोए। इस जैसे सारे जज्बाती टच एक तरफ रख कर अगर काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का एजेंडा देखा जाए तो हुक्मरानों की तरजीहात से हमको आगाही हासिल हो सकती है। क्या जी तरजीहात क्या हैं उनकी? वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मेंटेनेंस के लिए इजाफी फ़ंड की मंजूरी दे दी गई है। 6 तैयारों को बेहतरीन बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए 40,000 अरब रुपए की ग्रांट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और जजों की रहायशगाहों की मरम्मत के लिए इजाफी फ़ंड जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। एटमी तवानाई के 2 मनसूबे K2 और K3 की मुद्दत को तकमील के लिए उसको इजाफी जो है ना चंद माह के और बढ़ा दिया गया चंद माह के लिए। फिर आयल की मार्केटिंग के लिए कंपनियों को जो है कीमत में फ़र्क की अदायगी के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसके बाद तमाम का तमाम बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। आवाम जो है वो पिस रही है और पिसने के बावजूद आवाम को ही लताड़ा जा रहा है। अगर देखा जाए जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं इस पे बढ़ाने की जो कीमत बढ़ाने का जो मुतालबा था या इजाफ़ा करना था वो तो बिल्कुल नागुज़ीर था, उसको करना ही था हर सूरत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें असल इशू क्या है कि सारे का सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है और आवाम के ऊपर मुंतकिल करने से आवाम पिसती जाती है। अगर हुकूमत कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाए या कुछ चीज़ों को अपने तौर पर ना हुकूमत जो गैर तरक्याती अखराजात में जो बचत का प्लान है उसको सामने लेकर आए तो ऑटोमेटिकली आवाम को शऊर भी हासिल होगा और पता भी चलेगा कि ये क्या चल रहा है। मेंबरान जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनके जो अरबों के अखराजात हैं उसको अगर 50% कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो उससे हुकूमत और जो कौमी बजट है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो हैं वो प्रोटोकॉल जो है उनका तकरीबन 40 गाड़ियों पर है। अगर उनको कम कर दिया जाए 50% करें तो 20 गाड़ियाँ होती हैं, अगर 20 गाड़ियों से कम करके 5 से 10 गाड़ी अगर कर दी जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। तमाम जो सरकारी अदारे हैं उनके वज़ीर आला और जो वज़रा हैं वो सारे और अफसरान बाला जो हैं वो सारे के सारे अपने जो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं वो एक गाड़ी पर जो है महदूद कर दें तो ठीक ठाक फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा जितने भी सरकारी काम है, जितने अफसरान बाला हैं वो दूसरे शहरों में जब किसी काम के लिए जाते हैं, सरकारी काम के लिए जाते हैं तो उन्हें TA DA मिलता है। अगर TA DA पर भी पाबंदी लगा दी जाए तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। वो लोग जो सरकारी जॉब करके रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती है, पेंशन के बाद फिर उनको एक नई जॉब मिलती है और उस जॉब में उनको वही सहूलतें मिलती हैं जो पहली वाली जॉब में मिली थी। अगर इस पर पाबंदी लगा दी जाए और जॉब किसी नए बंदे को दी जाए तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर हुकूमत ये सारी चीज़ें करे, अगर कोई भी हुकूमत हो, नून लीग की हो, PTI की हो, जमात इस्लामी की हो, पीपल पार्टी की हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो इन तमाम चीज़ों पर अमल करे तो उसके बाद आवाम से कुर्बानी मांगे तो आवाम जो है जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, होता ये है कि प्रोटोकॉल उसी तरह ही होते हैं, तमाम जो हुकूमती सतह पर जो सहूलियात हैं वो उसी तरह ही होती हैं, सब कुछ उसी तरह ही होता है बल्कि उससे ज़्यादा होता है और जज्बाती टच देकर, इस्लामी टच देकर, मजहबी टच देकर आवाम को जो है अपने साथ मिलाया जाता है और आवाम से जो है फिर उन चीज़ों जैसे अब पहले पिछली हुकूमत थी उसके बारे में ये कहा जाता था कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी होगा तो तब भी हम ख़रीदेंगे। अब की जो हुकूमत है उसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं तो ये कहा जा रहा है जी कि मुल्क को बचाने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। ये जज्बाती टच हैं सारे, अपने प्रोटोकॉल को कम क्यों नहीं करते? अपने प्रोटोकॉल को कम करें, पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी बनकर मुल्क को बचाने की कोशिश करें तो आवाम आपके साथ होगी। सारा का सारा बोझ आवाम पर डालने की बजाय कुछ बोझ अपने ऊपर भी डालें। इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।